साबिक कंट्रोलर इम्तियानात रावलपिंडी और साबिक कंट्रोलर इम्तियानात रावलपिंडी बोर्ड जनाब मलिक साहब, और मेहमानों खुसूसी वास्ते मैं साढ़े एक मेहमान डॉक्टर जनाब प्रोफेसर आमिर जहीर भट्टी साहब की खिदमत की गुजारिश कर स्टेज पे आवाज़ और मेहमान एजाज जनाब खान खालिद साहब की खिदमत की गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ के लोग और महफिल दूल्हा जनाब तौकीर चुगताई साहब की खिदमत की गुजारिश होगी स्टेज पर तशरीफ के लोग। दोस्तों, ट्रेका ने फुल किताब के हवाले नाल मैं तो सिर्फ इतना ही आखसा कि फुल धरेका ने फतेह जंगो मंगवाए ने, दूरों दूरों सज्जन मित्र अज वेखने आए ने ते क्योंकि वक्त घाटे मुख्तसर दो चार गल्लां जिहड़ियां तुसां दे सामने पेश कीतियां सन। मैं गुफ्तगू वास्ते जनाब प्रोफेसर आजम खालिद साहब की खिदमत की गुजारिश करता कि इस किताब के हवाले नाल गुफ्तगू तुसां वेखो जो नवाज शरीफ साहब बेगी कर गिनो नहीं बेगी कर गिनो खड़े होकर करन के बेहतर है नहीं ठीक है तुसी बैठे रहो मैं इस तरह मतलब नहीं बैठो तुसी मैं इसलिए थोड़ा खामोश हो गया कि हाँ ना क्या पक्का है शाड़ ये पक्का बंद बोलो सर। ये 80s की दहाई की मेरा ख्याल है गल है कि 85-86 हो सी जिस वक्त तो मरूम बहुत ज़्यादा याद आने तौकीर अली जई सन मुदीर समाज और हजरों ने शायरी नहीं बल्कि शायरी नहीं पूरी तहरीक आए ऊपर उन्होंने नाल बड़ी गहरी दोस्ती और बड़े अच्छे मुनासिब तौकीर चुगताई साहब। मेरी मुलाकात तौकीर चुगताई भाई नाल उस वक्त शुरू हुई को 85-86 का टाइम हो और फिर इन्हों मुलाकात का एक बड़ा तसलसल है जड़ा तकरीबन 97 तक है क्योंकि 97 मैं एक और दुनिया की तरफ चला गया वो पता नहीं वापसी हो ये जा नहीं लेकिन मैं मौजूद तौकीर चुगताई भाई बहसीत इंसान बहसीत शख्स लाजवाब और बेमिसाल और उस वक्त इन्नी जफाकश के एडिटर है कराची दे विच और कराची के जड़े इलमी अदबी हल्के है उन्हें बड़ा ना इन्हों और उस वक्त भी जड़े नए लिखने वाले लोग हैं खास तौर पर हजरों ने उन्हें बड़ा मतलब ये नहीं बड़ी हौसला अफजाई करने है उस वक्त और माँ याद है कि मेरी एक नज़म भी वो मैं आज पुल पुला चुका इन्होंने जफाकश के विच और माँ बड़ी खुशी और सारा तौकीर भाई को सिखा भी बहुत ज्यादा है और इन्हों को बड़ी मतलब है तहरीक भी मिलती रही लिखने नए अफकार तो भी असी आशना होए और खुद शायरी ने अंदर जड़ियाँ पई शायरी ने वेचो नए रास्ते है या नई मंजिला ही उन्हें तलाशने या खोजने या उन्हें असर करने तौकीर साहब ने बड़ा हौसला बताया। सिर्फ मेरा ही नहीं मेरे नाल होर जड़े उस वक्त में लिखने वाले लोग हैं उन्होंने वहाँ याद है एक बारी तौकीर साहब ने समाज उन्हीं छापने आए उसी को बाकायदगी नहीं आई लेकिन वो छपना रहने वो एक दफ़ा असी छू के रैतला मंडी फिरा उत्थे बहमा उठा साड़ियाँ उशारा नहीं महफना इसी तरह हो उन्होंने एक तस्वीर वेखी उस वेले ये कोई 86-87 की गल हो बच्चे ने एक आथरू पे अखी जो
आखा यार इसका टाइटल बड़ा ठीक है, प्रोड्यूसर बड़ा अच्छा लगसी वो टाइटल उन्होंने उसका तैयार किया ते एक शेर भी उन्होंने खुद अपना पई टाइटल ने इस तस्वीर ने हवाले न लिखा वो छप की जिसले आ गया रिसाला थे उस वक्त सारे जड़े अदीब शायर नामवर लोग होने हैं उन्होंने वो रिसाला भेजने तो कीर साहब भी इन्हों से सब तो पहले भेजने कि ये उस वक्त नाल मुदीर भी है बाकायदा अदालत ने वेची दो बंदे हैं तोकीर अली जही और तोकीर चुपता है और बाजू का जड़े खाते ना आवन उसने तोकीर अमूमन लोग लिखते हैं वो रिसाला जे ना गया तो इन्हें आखा यार जड़ा शेर तुसा लिखे है इस शेर से दोबारा गौर कर वो शेर है कि किसी मासूम के ये मेरे ऐद की तारीख बने जाते हैं किसी मासूम के बहते हुए कुछ अशके रवा इन्हें आखा यार जरा गौर करके बहना भी पे तेरा वहां भी है इतने एक गल है वो फिर तोकीर साहब सानू आर्डर किए कि जल्दी जल्दी यार पर्ची जिथे जिथे देते ने वापस ले और वो असाने वापस किए सारे कुछ तो निकल गए उन्होंने नहीं पता चला कि वो मुड़ के आए यार उन्होंने फिर टाइटल चेंज करवा के उस लफ्ज का तब्दील किया मेरा आखने का मतलब ये कि तोकीर चुगताई ने भी हजरों ने भाई शहरी रवायत आगे बढ़ाने या इसने विच इजाफा करने बड़ा और अटक तो ज्यादा ही 6.5 के करीब रहे वैसे तो बूटा किरान है और बड़ा खूबसूरत किरा इन्हों का बड़ा खूबसूरत इलाका और इन्हों की शायरी के विच चाहे पहली किताब हो या त्रेका दे फुल हो इसने विच वो गैबी लहजा भी मौजूद है जरा उसका है वो बड़ा अच्छा मैं अगर शायरी ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਾਦੂਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੋਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਮੁਸਤਕबिल ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ਿਆਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਆने वाले ज़माने ਜਿਹੜੇ ट्रेंड्स हो सकते जो रुझानात हो सकें जिस तरह आज नई शायरी जा रही जिस तरह आज जदीदियत और उसने नाल तरक्की पसंद तहरीक ने ख़त्म होने ने आसार होने और उस तो बाद माँ बाप जदीदियत शुरू हो चुकी है उसने भी बहुत कुछ आसार और असरात इन्होंने शायरी नजर आते जिस उस एक वेखो बड़ा अच्छा माँ बाप जदीदियत की शिक है उसने काफ़ी सारिया शिका पोस्ट मॉडर्निज्म है उस एक ही भी है कि जड़ियाँ अपनिया जबाना लोकैलनियाँ और वो अज जड़ियाँ मादूम हो जानियां खत्म हो जानियां या लोग उन्हें लिखना पढ़ना नहीं पसंद करने उन्हें दोबारा जड़ा है तरक्की देना उन्हें दोबारा लिखने पढ़ने की कोशिश करना ये भी एक तौकीर ना बहुत बड़ा करना इन्हों तो पहले अगर मैं हजरों ने सच के हवाले नाल वेखा तो ताइब रिजवी साहब की एक शय वो ट्रेंड सेटर नहीं लेकिन वो एक ऐसा संगे मील है कि अपना गिराह होए तूता नहीं छा होए वो बड़ी पॉपुलर उन्होंने ना और वो अज भी एक संगे मील दी या फाउंडेशन स्टोन नहीं पई हैसियत रखनी उस तो बाद जो शायरी साढ़े को नजर शाह जानपुरी नने मियाँ ने की थी एक तो उन्होंने उर्दू शायरी एक शायरी उन्होंने पंजाबी थी और उस भी माँ कुछ ना कुछ चमक दमक नजर आनी है अगर कोई शेर याद होवा मैं सुना देवा लेकिन माँ फिलहाल उन्होंने पंजाबी ने को उस तरह शेर याद नहीं आने लेकिन वेख्या नजर महबूब तेरे रंगों काले सामने होंदे ने वो बड़ी जबरदस्त उन्होंने साड़ी अपनी जबान दे विच शायरी इसी तरह जंगी उस्ताद है जिन्हों के वालद ही डॉक्टर वाली मस्जिद है उन्होंने लिखे हुए भी एक दो चीज़ा इस तरह हाकी साहब के चचा है मौलवी आरिफ साहब उन्होंने भी एक दो लिखे लेकिन वो कोई ज़्यादा अहमियत माँ नहीं होना नजर आ लिखा तो है उन्होंने चलो एक रवायत ना या तारीख ना लेकिन तौकीर साहब ने जो शायरी की थी है ये पहली दफ़ा एक ट्रेंड सेटर पई शायरी नहीं पोइट्री नहीं हैसियत रखे और मेरी मतलब है गल कोई ज़्यादा लंबी हो नहीं मैं कोशिश करना कि थी ख़त्म कर आखना मुँह को चाहने लेकिन मैं रुकना हूँ
और अपनी तौकीर ना कमाल ही वे कि मतलब एक जड़ी शायरी की वैरी है तो खास ग्रुप्स वास्ते मसलन ही तरक्की पसंद शायर है, ये जदीद शायर है, ये फलाना शायर, उस तरह नहीं तौकीर ने अपने वास्ते लिखा है। और एक बहुत बड़ा राइटर कहना है कि वो आदमी जरा अपने वास्ते लिखना है वो दरअसल सारे वास्ते लिख रहा हो। और इसी तरह जड़ी मकामी जबान साड़ियाँ ये बोलियां ना उसने लिखने वाले ना ये मतलब नहीं क्योंकि उसकी चार दीवारी महदूद है, लेकिन उसने ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ एक छोटी जी कम्युनिटी वास्ते लिख रहा है, दरअसल वो सारे ही इंसान वास्ते लिख रहे हैं। और अपनी बोली लिखना जड़ा है बहुत काबिल फख्र है और तौकीर है इसने भी सारे करे। बहुत शुक्रिया। नज़र साहब याद होना चाहिए जिस तरह है कि शबे बस दामन झटक कर वो बोले नजर प्यार कर बदमाशी न कर। सारे को पंजाबी जो ना लिखी सी हरी मंदिर के साए तले अनवर मिलता उर्दू शायद नवाज साहब तो बाद मैं जनाब डॉक्टर खामर चौधरी साहब की खिदमत की गुजारिश कर सकती हूँ आर्टिकल पेश कर सकती हूँ। माँ अगर इजाजत हो तो मैं बैग के पास जी जी बेगी करो जी, बेगी ज़्यादा बेस्ट है। जी जी बेहतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहला तो पीर चुगताई साहब मुबारकबाद देना तरह ने बोलते जिस आदमी ने तारीफ अमरता प्रीतम ते इजहारुल हक ते परवीन मलिक बोलने पे आवन ते मैं जे आदमी छोटा मुंह ते बड़ी गल, लेकिन आदाब अन तकरीब ने ते तकाज़न ते मैं कुछ अज ने मुताले नाल जेड़ी किताब ने बारे च मैं कुछ पढ़ने तो बाद समझां ते वो मैं अपनी गलबात जेड़ी तुसां अगे पेश कर। मेरियां कुछ गल्लां जेड़ियां मैं करनियां हैं वो नवाज शायद पहलों कर गए तो वो कदे दोहराई वंजन ते उस आर्टिकल मैं पढ़े नहीं है। चलो करो जो तरीका ने। अच्छा एक और मैं वजाहत कर दवा कि मैं पहली बारी इनको ने विच नसर लिखी, शायरी ते मैं करना पिया लेकिन नसर मैं पहली बारी लिखी और तुहाडे वास्ते लिखी, तुहाडी फरमाइश ते लिखी। डाल मैं ये आखना चाहना कि भी दसो कि क्यों लिखी तुहाडी फरमाइश ते लिखी। मैं आख्या कि लिखो उर्दू जो तो लिखने वाले किताब में नहीं थे इसने भी द्रेका ने फूलना ना ही इतना खरा ते सोचा है एक बारी बंदा जाओ वाणे नी रस्सी च बद वंजे ना आगे जोगा ना पीछे जोगा। इस नाल जेड़ी रम्स जुड़ी पई है वो दिले उत्ते हाथ पानी, त्रैका ने फुल नाल जेड़ी रम्स जुड़ी पई वो दिले ने उत्ते हाथ पानी। फिर शायरी ते खास कर नज़मां बंदियां नाल नाल रखनियां। तो कीरनी शायरी ने त्रे वड्डे पासे या ज़ैके ने। पहला ज़ैका ऊ बोली या अखुरन जेड़े साडी जीबां तो ले गए, साडियां वड्डियां वडेरियां जे जो गल्लां करनियां आईयां, जे जो आखरां ना वरतेबा करनियां आईयां ते जे जो मिट्टी च गुंद के अपनियां गल्लां वा आसमाने नाल मिलानियां आईयां वो हर शै हुण नहीं रही। साची ई वे उस विच दुइयां जुबानां ते बोलियां ने लफ्जां नाल उन्हां दा खमीर भी रल गया। इस वास्ते ये नहीं आखा वाई सकना कि साडी बोली खालस है। ये लिखो तुहाडी किताब है गुमे ते डुले हुए रंगां वा हिकी जाई ते घिनण नी। दुआ रंग इस किताबा ना साडी मिट्टी नी ऊ रस्मां ते रिवाजां जेड़ियां मुहब्बतां ते प्यार ने पानी नाल धुलियां ते धोतियां पईयां। विछोड़े नी हुकूक जी जारी रखो। विछोड़े नी हुकूकां नहीं सुनीनियां जेड़ी 40-50 साल अगे मुहब्बतियां ने जीबां ते होनियां आईयां। तो की नी शायरी उन आवाज़ां ते
अंदाजा वां बहुत अच्छी तरह वापस आनी है। क्या बात, सही गल। थोड़ियां सतरां डूंघियां गल्लां ते रमजां साडियां अखियां च आवे नियां। त्रिया रंग साडी सदियां नी वो फिक्री विरासत है ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਡਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਜਰਿਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਡੇਰੇ ਬਹਿਨੇ ਆਏ ਤੇ ਵੱਤ ਅਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡੂਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਢਣੇ ਆਏ। ਤੋਕੀਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰੰਗ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤਨ मैं जिस वेले दरेका ने फुल पढ़ना पे आया वात वाती लगना पे आया गल ते मैं किथे आखी है हला आखी नहीं सोची है चलो सुनी ते जरूर है। आंदरी गल वे ई सारे रंग साडे वेखे पे होन या साडे वरते पे होन ते जिस वेले कोई और ई रंग सामने आना है ते असां अपने लगने तो कीर न कमाल दो पासों दिमाग ते दिल च राह बनाना है। एक उसकी मकामियत या वरतेबा है ते दूआ फिक्रा ना नवा इशारा है। इस निया बाज नज़मां बहुत डूंगियां होन किथे खुदा नी तकसीम ते राजी होयो निके निके गिले नजर आने किथे लोकां ने जुल्म होते आवाज है किथे गरीबी ते मजबूरी ना रोना है किथे परदेस ने दुख अथरू कढने किथे कुड़ियां जातकां नी कच्ची उम्र च होने वाली मुहब्बतां नी दरमंदी ना इजहार है। तोकीर न बस ईवे कि उस घट लफ्जां च ज्यादा गल्लां कीतियां। हो सकता है कुछ लोग इस शायरियां किसी खास इलाके नाल जोड़ देवन बरे मैं आखना ई जुल्म हो सी ना ते मोहब्बत किसी एक ही टोकरे तले ढकी पई है ना ही हिकमत नियां गल्लां न कोई ना ते मोहब्बत किसी एक ही टोकरे तले ढकी पई है ना ते हिकमत नियां गल्लां ना कोई खास पिंजरा है। हाँ ये आखा बन सकना है कि शायर अपनी मिट्टी नाल जुड़त नहीं छोड़ी। लफ्ज ते ख्याल वट्टा नहीं जे इन्हां ते कोई होर रंग नहीं चढ़ सकना। खास कर साडे दिल ते दिमाग ते होरां ने ख्यालात होले होले जमने रहने। एक वेला आना है जदों असी उन्हां अपनेर घिनने ते ई समझने ई साडा खालस है। तोकीर नहीं अक्सर नज़मां जिद्दत पसंदी बल्कि तरक्की पसंदी ने असर विच होन इस वास्ते इन्हां बूटे ग्राए ने या काले चिट्टे पहाड़ तक महदूद करना ज्यादती हो सी। तोकीर नी शायरी साडा कल अज ते आने वाला जमाना है। कल ते अज चीकां मार के अपना हाल दसना है ते आने वाला दिहाड़ा फिक्रमंदी च गुंदा पिया है। मैं समझना वां वड्डी या याद रहने वाली शायरियां ऐजा ही होना चाहिए। एक गल जेड़ी आखना जरूरी है ई वे के बाज लफ्ज अज ने लोकां समझां तो अज ने लोकां ने समझां तो बाहर हों कुछ ना मतलब हाशिए च आ गया है लेकिन कुछ रह भी गए हों। दुआ एक गजला ना काफिया ना बदलाव है। त्रै शहरां च काफिया सोहना है ते दो च ढोला ई गजल च नवा तजर्बा लगना है। मां ई किताब अज मिली है ते अज ही सारी पढ़ गी है। इस ना मतलब इसने अंदर रीडेबिलिटी ना बहुत जोर ते कशिश है। मैं मुबारक पहले भी दे चुका दोबारा मुबारक देना ते शुक्रगुजार हाँ कि इन्हां साडी दरखास्त ने होते इत्थे साडे कोल आए ते इन्हां दी किताब नी तकरीबे रुनमाई ना असनी तंजीम 684 हाँ ते मुहिबाने अदब हजरों हाँ एजाज मिला। बहुत शुक्रिया तुसी ते मेजबान हो तुसी तकरीब ने लाला जेड़ा है लाला हकीम साहब मेजबान हो मैं इन्होंने भी शुक्रिया अदा। डॉक्टर खालिद चौधरी साहब के बाद मैं खालिद साहब से गुजारिश करता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाले तो ही गल शुरू करना वा। मेरे को खावर साहब राय ते आने पुछने कि लाला हकीम खान मैं था मेरे जहन च नहीं बयाने। मैं आखा कि यार इतने अदब ने इलम ने शदाइन कि हर वेले कोई ना कोई महफिल सजाने रहने और बहुत सारे शुरा यानी
मैं कई दफ़ा किसी ने जिक्र किया और मैं आख्या कि यार शेर कोई याद नहीं आना तो ना याद होना माशाल्लाह न सिर्फ तकरीबा मुनक़िद करने सुनने भी और याद भी रखने और ये इलम की मुहब्बत में एक साडा सिलसिला है असी इन्होंने मुहब्बत करने हैं सारे ने मुहब्बत अज इन्होंने वजह तो असी इतने ट्रैकों ने पुल से गल करने पे ते एक मैं अर्ज करना वा अपने बारे कि मेरी पंजाबी ते या इस्तेफा ना हो मैं इथों निकला वा अजरों तो 66 विच सरगोधे चला गया उत्थे सरगोधे वाली जी पंजाबी वो है तो फिर पिंडी सारी जिंदगी गुजार छुड़ी है वो कुछ समझ नहीं आनी कि मैं केड़ी जुबान बोलना वा लेकिन शुक्र है कि फिर भी मैं खुश होना वा कि असी है इनको बोलने वाले और इस उत्ते मतलब है क्योंकि वालदा साड़ी इनको बोलनी है तो साढ़े घर वाले साहब भी इनको बोलने हैं तो सारे लोग इनको बोलने हैं उसने हिसाब नाल मैं इस गल पर बहुत खुश होना चौधरी साहब नाल पहले भी मुलाकात हुई है बरसों बहुत सारे साल गुजर गए बड़े साल गुजर गए और वो फिर साल तो गुजर ही रहने जिंदगी तो रुकनी नहीं है किसी वास्ते और ये पहिया चलना ही रहना है कोई लोग आ रहे होने कोई जा रहे होने ये एक सारा सिलसिला इसी तरह कायम रहना आज बड़ा मैं इस गल से बड़ा खुश होया मैं किताब हाँ हकीकत है कि मैं अगर किताब पूरी मिल वजे तो हावर साहब का अज उन्होंने दोस्ती नाल भी थे किताब मैं समझ में पूरी पढ़ी और मेरे को तो जी किताब आनी है मैं उस लाजमी पूरी पढ़ी इस वास्ते कि किताब कोई लिख देना या कोई चंद लफ्ज लिख देने या कोई ऐसी गल कोई मामूली गल नहीं होती अदब ना केड़ा मयार है वो उस अदब ने कोई मकाम देना है तो दे देवे असा उसकी मेहनत का भी मकाम देना होना है तो उसने इतनी कोशिश की थी और इस तरह किताब चली तो मेरे को मैं चाहते नज़मा जनाब ने नोट की और पहले ही सफ़ा पंजी होते मैं जरा मैं ज़्यादा मुँह च निकल सी तो खफा न हो मतलब कि जिसले मैं इसी तो पहले ही मैं तू शीशा बन लिखा तू शीशा बन या जो भी है तू शीशा बन मैं चीर कड़ा मतलब चीर कड़ा वाली जी गल है मुद्दत गुजर गई कि कदे सुनने होने हैं कि वो जी चीर कड़ के पे फिरना है तो वो पता नहीं दूल्हा बना पाया जी दूल्हा बना पाया और चीर कड़ा यानी मेरे दिल च गल हुई है कि यार ये तो साड़ियाँ वो गल्लां जिहड़ियां असीं वाकया भुला बैठे हैं और साहब तो फरमा देता है कि उन्होंने फरमाना तो सनद भी है लेकिन वाकया असी सारिया चीज़ां भुलाने पे हैं फिर अगे आना कि चाह हूँ चाह जी है हूँ चाह भी उसी गज़ल नज़म नौनवान है और चाह भी जी है वो चाह वो याद आनी है कि जी चाह साढ़े होटलों ने होनी है लोग जिसले होटलों के वंज के बह के पीने है साकिब साहब बाकायदा एक रवायत है और बाकायदा उत्थे गाने भी सुने मैंने और होटलिंग करना और गिरावा ने लोग उससे बड़े हैरान भी होने होने कि यार ये देखो हजरों ने शहर ही सारे ये होटल तो चाह पीने इंस्टीट्यूशन है और ये मतलब बड़ा समझा मैंने है और नाल गाने भी लगे होने हैं और किधरों आए होने हैं वो मेरे एक चाह लफ्ज नाल मैं वो सारे होटल ते वो सारिया चीज़ां मैं माजी नहीं याद आ गई और ये तो शायरी ना कमाल है कि वो तुहाडे कोल तुसां अगर कोई चीज़ याद कराना चाहना है तो तुहाडे अगे वो फिल्म फिरने लग पे और वो अल्फाज ने पिछे तुसी दौड़ने लग पे हो और इस चाह नाल जेड़ी चाहत भी जाहिर इजहार होनी मोहब्बत ना इजहार होना है अगे सर जिसले वेड़े ते पहुंचा तंदूर नहीं गल होगी यकीन करो और तंदूर नहीं गोगी साढ़े बचपन का हिस्सा है मैं अपने बच्चों को 4-5 दिन पहले गल पे दसने भाई तंदूर गोगी आजकल एक चल रही है उसने मां किसी दसा है कि भाई उसने किसी बड़े आदमी नाल पार्टनरशिप निकल आई है तो मैं क्या गोगी तो नान हो गया तो मां बचा ने कि गोगी की होया तो नान की होया मैं आख्या कि असी जिसले घरे च खेडने होने हैं तंदूर तप्पा होने साड़ी एक मासी होनी है अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमावे वो इतनी कुछ गोगी बना के तीली टंग के असा देनी है मेरे नहीं ख्याल के थे क्यों जी लेकिन वो गोगी साढ़े वास्ते है कि भाई जिस तरह कोई की आखे बंदा आइसक्रीम आखो अजीम गिफ्ट है और असी इंतजार च होने ते नाल उसी तंदूर ने विच 1-2 आलू तले सड़ छोड़ने है ते जिसले बाहर कटने होने तो कोई एक अजीब चीज बनी होनी है और वो तंदूर खाली ही नहीं आ वो महल्ले दी सारी जिहड़ी महफिल है ना वो मुनक्किद होनी है और जिस घरे तंदूर तपना है उस घरे जनानियां कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने नाल बालन आन के उस पा के
और वो अपनी मतलब है कि यानी उसने अपने हक का इस्तेमाल करके वो तंदूर ता के रोटियां ला के चली नहीं और नाल पूरा महला भी डिस्कस हो रहा पूरे शहर की भी खबर उत्थे आवे नहीं और ये भी साड़ी यादाश्त का हिस्सा है तो मतलब है कि ये वही गल है कि इन्हों की मर्जी है कि असा की दसन तो असी की सोचा लेकिन सोच इन्होंने नाल टुरनी मैं मुबारकबाद देना वा इस गल उत्ते कि जनाब ने किताब छापी है और सन माजी याद करा दिता है बेशक तुसी वो काला चिट्टा पहाड़ में भी फिरने रहो लेकिन तुसा अजरोनी गलियां भी सारी असा अपनी मुआशरत याद करा दी है और तुसा मतलब है इतनी मेहरबानी फरमाई है कि फिर तुसी अज इत्थे तशरीफ ले आए हो थोड़ा इत्थे तशरीफ ले आना साढ़े असे इतना बायस इज्जत बायस वकार है कि तुसा साढ़े मतलब एक अहले छछ नाल या इन लोगों ने मोहब्बत कितनी है और तुसा मोहब्बत है भी इसी वास्ते कि तुसी जबान ने जितनी जनाब ने तारीफ की है जितना जिक्र किया है असा तो इन्होंने बारे नहीं पता लेकिन देखो कि एक बंदे ने टाइटल चेंज करना पै गया और तौकीर ने भी कमाल है कि वो अपना मतलब इतनी परफेक्शन चाहना है कि मैं इस तरह करना लेकिन उस्ताद भी तो कोई हो सी तो वो अगों गाइड कर सी मैं मुबारकबाद फिर देना वा कि ये किताब साढ़े ते एहसान है और साढ़े तक ही पहुँचनी चाहिए और भी मजीद कोई ऐसा वसीला वास्ता होना चाहिए कि साढ़े को तुहाडी शायरी पहुँचनी रहे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जनाब खालिद खान साहब के बाद मैं अपने एक मेहमान जनाब डॉक्टर अहमद शहीद पट्टी साहब की खिदमत की गुजारिश करता हूँ किताब के हवाले नाल अपने ख्यालात में इज़हार कर एक तो शुक्रिया अदा करो इन्होंने सारे ने प्रोफेसर और तासीसी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले तो मैं तुहाडा सारे दोस्तां बुजुर्गां दा शुक्रगुजार हाँ कि तुसी अज इत्थे आए हो ते तुहाडी वजह तो मैं भी इत्थे आया मैं अज दो खुशियां नसीब होईयां एक ये कि जिहड़ी किताब है तौकीर चुगताई साहब दी तरीका ने फुल ये अज मां मिली ते दूजी जिहड़ी खुशी है मेरे वास्ते वो ये कि मैं पहली बारी अज छछ के इलाके में आया मैं परसों वेख्या फेसबुक ते ना वो एक पोस्टर इस तकरीब के हवाले नाल ते वो मैं वेख्या ते उत्थे कोई राबता नंबर कोई ना आया मैं फिर तौकीर चौगताई साहब नू फोन किया सिर्फ इतना पुछण वास्ते कि ये अपना जिहड़ा छछ है इंटरचेंज उस तो बाहर निकल के ते मैं गूगल मैप ते वेख चुकिया कि नरतोपा नाल ही है लेकिन ये नहीं पता भी अगो जिहड़ा डेरा है ये हकीम लाला खान जेड़ा उन्हां दा डेरा कित्थे वे ते ओ मैन आखन लगे तो फिर चौथाई साहब के वो मैन भी सही पता कोई नहीं ते बहरहाल मैं पता करके दसता फोन बंद हो गया नाल ही फोन दोबारा आ गया इन्हां दा इन्हां आख्या जी मैं पिंडी हाँ ते रल के चलते हैं मैं क्या इस तो वड्डी खुशी केड़ी हो सकती ते असीं अज रल के आए ते हकीम साहब का भी बहुत बहुत असी शुक्रगुजार हाँ कि इन्हां दे डेरे ते अज असी बैठे हाँ और इतने अपना इलम वाले दोस्तों के नाल बजुर्गों के नाल मुलाकात हो रही है मेरा ताल्लुक है असल दे विच चकवाल तो ते साडे बजुर्ग चले गए सरगो दे सालम इंटरचेंज दे नाल चक के कोट मोहम्मद ते सालम दे विचकार बाकी साडी बिरादरी चकवाल ही है ते वो तौकीर चुगताई साहब कोलों असी नज़मां भी सुनते रहंदे आस ते इन्हां दियां बहुत सारियां जिहड़ियां हैं नज़मां वो यूट्यूब ते मुख्तलिफ चैनलों ले भी लाइयां हुई उन्हां भी ते इन्हां दा अपना भी चैनल है मेरे ख्याल पखेरू नां दे नाल उस उत्ते भी इन्हां दी अपनी आवाज़ दे विच वो नज़मां रिकॉर्ड हैं वो मैं सुनदा रहा ते मुलाकात इन्हां नाल इस साल जनवरी विच हुई है ये अजीब गल है हालांकि तारुफ जिहड़ा है वो होया कोई सन 2001 विच मैं पंजाब यूनिवर्सिटी विच MA सहाफत करदा पियास ते उस दे विच एक थीसिस लिखना होंदा है MA दा थीसिस होंदा है ਉਹਦੇ वास्ते मेरा ਜਿਹੜਾ शौक या दिलचस्पी आई वो आई मकामी ज़बाना ते पंजाबी खास तौर ते मैं सोचा पंजाबी च जेड़े अखबारां रिसाले छपे उन्हां उत्ते मैं एक मकाला लिखां MA ते वो जिस टाइम मैं शुरू किया खोजना कि ਕਿਹੜੇ अखबारां रिसाले छपे पंजाब विच पंजाबी विच या पूरे पाकिस्तान विच ते उस दे विच एक रिसाला सामने आया वंजली नां दा
हाँ जी, तो वो पता चलिया तौकीर चुगताई साहब दी ज़ेरे इदारत वो कराची तो वो छपता रहा रिसाला। वो फिर मैं अपने थीसिस विच वो शामिल किया। उस वक्त तक मेरा कोई राबता ना आया तौकीर साहब नाल। ते वैसे फेसबुक उत्ते साड़ी दोस्ती चलती रही बाद विच हुण आके, लेकिन मुलाकात इस तरह हुई कि मैं कोई ना पानी नहीं जेड़ा संस्कृत दा बड़ा माहिर आया, ग्रामर जिस बनाई है लिखी है, उसके ना तो ना मैं कोई चीज़ लाई उत्ते कि मैं उहदे बारे च कोई खोज करना चाहना। तौकीर चुगताई साहब मेरे नाल राबता किया खुद ही, ते वो इत्थे आए इस्लामाबाद। उन्हें आख्या जी मैं मिलना है। मैं आख्या ज़रूर तशरीफ़ लियाओ। नमल तशरीफ़ ले आए। फिर असी अपना कुछ दिन बाद फैसला किया कि असी चल के उत्थे छोटा लाहौर जाने आ, ते उत्थे जाके वेखने कि पानी नहीं जिथे रहा है वो जगह केड़ी आई। असी फिर रल के उत्थे गए, सफ़र किया। अच्छा, उस सफ़र के दौरान भी इलमी गुफ्तगू साड़ी चलती रही, सारा दिन असी उत्थे गुजारिया। तो इस तरह उस तो बाद भी फिर एक बारी मुलाकात हुई। तो फिर इन्हें दसिया इन्हों की किताब आ रही है तेरे काले खुद। इन्हों दियाँ पहले जेडे काम मैन शायरी है वो भी साड़ी नज़रों तो गुजरी है। और मैं इन्हों तो बहु उम्र में छोटा, इलम विच भी बहुत छोटा, लेकिन इस तरह के इन्हों दी जेड़ा कम है वो इतने वड्डे पैमाने का काम है, इतना वड्डा काम है कि वो इंडिया दे विच इन्हां उत्ते कई थीसिस हो चुके हैं। इन्हां दी शायरी के उत्ते, इन्हां दे काम के उत्ते मज़ामीन लिखे जा चुके हैं। इन्हां चीज़ां उत्ते सिलेबस का हिस्सा न पंजाबी दे निसाब का। इस तो इलावा कैनेडा दे विच जेड़ा उत्ते पंजाबी पढ़ी जाती है, खास तौर पर इन्हां जेड़ा गुरमुखी दे विच लिखिया है, जेड़ा साडा पंजाबी का एक रस्मुल खत इंडिया विच इस्तेमाल होता है गुरमुखी, वो माशाअल्लाह बड़े माहिर हैं। उस चो इन्हां तर्जमे भी किए और उस विच भी लिखिया। उस हवाले नाल इन्हां दा नाम बहुत वड्डा है पंजाबी अदब दे विच। ते जेड़ा इन्हां यह काम किया है ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। वो इस वास्ते कि जेड़े साडे इलाकियां दियां बोलियां उन्हां बोलियां दे विच इलम दा खजाना मौजूद है जेड़ा कि कभी भी सामने नहीं आया। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लिखण वाले या तो चले जाते न मरकजी लहजे वाले पासे, पंजाबी वाले पासे, या वत वो उर्दू च लिखना शुरू हो जाते हैं। तो जी जबान है साड़ी अपनी, यानी मादरी जबान, माँ बोली जी असी अख खोलते हैं, असी सुनते हैं माँ की झोली च, या असी अपने वटकियां को सुनते हैं, गली मोहल्लियां सुनते हैं। साडा असल विरसा वो जबान है, क्योंकि उस विच असां अपने जेड़े एहसासात हैं उसकी सही तर्जुमानी कर सकते हैं, गल सांझी कर सकते हैं दूसरे नाल। तो ये इतना बड़ा जेड़ा काम है ना कि अपने लहजे दे विच लिखना और लहजे दे खालिस चीज़ां नूं तहरीरी शक्ल दे विच लैके आना, सामने लैके आना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इन्हां दी अगर तुसी वेखो नज़मां दे अगर तुसी वेखो उनवान ते तुसी आखसो बई इन्हां कमाल कर देता है। मिसाल के तौर पर तुसी वेखो चाह की गल हुई, वेड़ा, ठीक है, कोरें, ये कोरें जेड़ा है ये बड़ी खालिस चीज़ है, ये सन चकवाल विच ते मिल जाता है, ठीक है, लेकिन पर किसी पासे ऐसे खालिस चीज़ां ऐसे लफ्ज़ इत्ते मिलते हैं इस शायरी विच कि कमाल हो जाता है। निछ, कोठा, सोग, स्नेहा, इस तरह वेखो मोड़ा, बेशुमार चीज़ां इन्हां दी शायरी दे विच कि इन्हां जबान नूं महफूज कर दिता है। जेड़ी असी बोली बोलते हैं ये सीना बसीना अगली नस्ल विच मुंतकिल होंदी है, लेकिन उस विच कमी आउंदी। जिस तरह हुण इत्थे बड़ियां सोहणियां गल्लां होईयां कि बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे आए जेड़े साडे बुजुर्ग इस्तेमाल करते आए लेकिन असी भूल गए हैं। और यकीन करो अज मैं जिस टाइम किताब पढ़ी इस विच बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ मैं सामने आए कि मैं आख्या ये तो बड़े अरसे बाद सुने, जिस तरह तुसां जिक्र किया ना, बिल्कुल इस तरह के लफ्ज़ असां बड़े अरसे बाद सुने। और मज़े की गल है कि इन्हां अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा कराची गुजारे और हज़ारां लोग कराची जाते हैं, लखां लोग कराची जाते हैं, लेकिन अपने विरसे नाल जोड़े रहना, अपनी जबान नाल जोड़े रहना, ये इन्हां दा कमाल है। ये बहुत घट लोग होंदे ने जेड़े अपनी धरती नाल जुड़े होंदे ते मैं इन्हां नूं मुबारकां पेश करदा, बहुत बहुत वधाइयां होण तुहानूं। तुसीं ये बहुत अच्छा काम कीता है। ये तुसीं अपनी जबान नूं संभालण वास्ते जेड़ा ये कारनामा है ये कोई घट नहीं है इस तो, ते तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां। बहुत शुक्रिया। जनाब आखिर में मैं जनाब मलक खालिद साहब की खिदमत खालिद साहब की खिदमत की गुजारिश करता कि अपने ख्यालात में इजहार करें। कैमरे मेरे
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਸਾਂ ਤੌਕੀਰ ਚੁਗਤਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ और एक गुमी चीज़ तकरीबन आलमोस्ट गुमी चीज़ सामने घिन के आए उन्होंने मेहनत अपनी जगह लेकिन उस मेहनत का एजाज़ जिस तरह तुसां दिता सी तुहाडा शुक्रिया अदा करने मसला ये कि मेरा तो मैं एक अरसे दराज तो अदबी महफिल खालिद खान होर कोल आए रोज़ होंदियां रहिंदियां नवाणा मतरूक कीते आ इत्थे आने दी कुछ मेरे अपने मसाइल मामलात इस तरह के आए इत्थे आने की दो वजूहत ही एक तो नवाज शायद बड़ा डाढ़ा बंदा है इसने हुक्म है कि आना ही आना है ते नाल खावर भी सोने ते सुहागा इत्थे मौजूद है दूसरी गल जिहड़ी है तौकीर चुगताई ने मुतलक वो है कि इस तरीकों के नाल मैं शुरू तो एक अकीदत है वाह जी वाह और इस दे विच अज मैं कुछ इहिजियां गल्लां करसां जिहड़ियां शायद तौकीर चुगताई ने इलम विच भी ना होण और तुसां ने भी यंगस्टर ने इलम विच भी ना होण तरीकों ने मुतलक बजुर्ग जड़े बैठे ने गवाही दे सुन के वो गल्लां उसी तरह कुछ इलाके होने जिन्होंने नाल दरख्त जड़े उस इलाके की खासियत होने कैनेडा का जिक्र हो रहा सी कैनेडा मैं रहा 2-2.5 महीने रहने का इतफाक हुआ है कैनेडा ना जड़ा हैवे सिफाती नाम उस लैंड ऑफ मैपल लीफ आखते चनार ना बूटा जड़ा है उस ना पत्ता वो ही उन्होंने झंडे से भी छपे है तो करंसी से भी उन्होंने छपना है तो वो मैपल ना जो दरख्त चनार ना दरख्त उसके नाल मखसूस है तरीक ने मुतलक शुरू तो मेरी एक अकीदत रही है और उसने बहुत सारी वजूहत हैं एक तो ये है कि इन्होंने लिखा है तरीका ने फुल वाहिद एक ऐसा फुल है जिस गानी आखा है तरीका दी गानी आखा और इस पीले यरकान आस्ते तरीका की गानी गले च पाने के नाल डी एस्केलेट होना वो यरकान आहिस्ता आहिस्ता घटना रहना दम शम भी करने इतने कुछ गिरावां दे हुण पता नहीं है कि नहीं रवाज होने बजुर्ग गवाही दसो दूसरा ये है कि एक जमाना है जदों असीं बच्चे हाँ तो हर चीज़ की किल्लत होनी रोटी की भी किल्लत आटे की भी होंदी कणक किसी किसी नसीब होंदी इसी तरह बालने की भी किल्लत होनी चुल्हे च बालने वास्ते बालन नहीं लभना होने तो गरीब गुरबे बंदे अक्सर उन्हें राहां ते वहंदे जिथों डंगर लग के वहंदे डंगरां नाल गोहा चुन के सुका के ते सूरियां या थापियां वो करने होने उस वेले अखाण ही आ कि बजुर्गां ना कि जिस बंदे ने घर चो 2 तरीकां उस पूरा साल बालने की किल्लत नहीं होनी फिर तरेक जिहड़ा एक मादा बूटा है इसकी मादा दे नाल भी एक है अटैचमेंट मां याद है भी जदों असीं छोटे होने साड़ियां उम्र बच्चियां जड़ियां होंदियां उन घरां दे विच 2 बूटे लांदियां होंदियां सहेलियां सुबालियां आपस विच एक तो तरेक न बूटा ते एक गुलबाशी जड़ा गुले अबासी इसों गुलबाशी आखदे वो फिर जिसले मिलनी है तो रोज़ाना एक दूए परागस देनी है कि मेरी तरेक इतनी होगी तो मेरी इतनी होगी तो जिस तरह बच्चियां जड़ियां तेज़ी नाल वधनियां अज बच्ची है कल जवान होनी है माओ प्यो फिक्र होनी है भी बच्ची तो जवान हो गई है तरेक भी इसी तरह बड़ी जल्दी जवान होनी है और फिर जिस तरह एक औरत जी अपने आलमे शबाब तो पहुँच के एकदम डी एस्केलेट होनी है तरेक भी अपनी जवानी की उम्र पूरी करने तो बाद वो उसकी वो अफादियत नहीं रहनी इस आदन भी तुसी तरेका 7 साल की उम्र कट जाओ फिर ये होना है कि जिस बंदे ने घर तरेक या जिसने घर नहीं भी तो कोठा चढ़ना तरेकों की कड़ी जड़ियां ने ना घुण लगना ना कीड़ा लगना कौड़ी इसकी लकड़ कौड़ी होनी है बाले भी इस कट के दे कड़ियाँ भी इस कट के दियाँ ते कीतियां ते ये सारिया चीज़ां जड़ियां इस तरेक नाल वाबस्ता ही शायद इसी वजह तो मां शुरू तो इस नाल अकीदत रही इत्थे महफिल च आने ना भी एक वजह ये भी है कि तरेक नहीं मुतलका है बाकी गल्लां तो बहुत सारिया खालिद खान और अकर्श भी मेरे जहन च आया भी वो गल्लां जड़ियां साडे यंगस्टर नहीं पता साडे दौर ने विच गुजरियां ना साडे दौर ने गुजरियां हाँ पत्थर घास कर के भी पीने हैं बल्कि हुण भी रिसेंटली भी आते हैं कि शुगर न मरीज जड़ा सवेरे उठ के नरेंदे पेट घास करके उस
ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀਵੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੀਣੇ ਬਸ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿਆਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚ ਬਸ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਬਈ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਪੁਚਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਟੇ ਜਨਾਨੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਨੇ ਪੁਚਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਫੀਡ ਕਰਨੀ ਹੱਤਾ ਕਿ ਬਿਲ ਆਖਰ ਆਪ ਜਲ ਬੰਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਬੂਟੇ ਲੱਗਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਖੇਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਰਫਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਟਮਾਟਰ ਚੰਗੁੜ ਧੋਣਾ ਤੱਕ ਆਖਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਸਾਂ ਤੌਕੀਰ ਚ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਔਰ ਭੁੱਲਣਾ ਵਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਫਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਲਾ ਕੀ ਵੇ ਜਾਂ ਖੂਹੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਕੜਾ ਕੀ ਵੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੂਹੀ ਨੂੰ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਤੇ ਕਰਵੇ ਚ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਉਹ ਖੂਹੇ ਵਾਲਾ ਲੋਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਰੱਖਣੇ ਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਕਿ ਜੋ ਰੱਖੋ ਜਾਂ तो उसका पुठा करके रखो वरना उसे जिथे भी रखो रोड के उधर चला वैसी उधर चला वैसी। ये वो लोटा सियासत वाला ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਏ ਲੋਟੇ ਕਰਵੇ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਲੈਣੀ ਤਰਫੋਂ तौकीर साहबा एक बार फिर मुबारक देसा। बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा काम है, अल्लाह ताला ना जज़ाए खैर देवे। बाकी किताब ने मुतलक मैं एक लतीफे वाली गल तो नहीं भी मैं 12वीं च पढ़ने तो वो फर्स्ट ईयर ने किधरे फर्स्ट आ गया मैं इकनॉमिक्स ने वो मेरी गलती नहीं है बल्कि वो मार्किंग करने वाले नहीं को होता ही तो फर्स्ट आ गया तो उन्हें कॉलेज वाले मैं 2 किताबां दित्तियां जिस दे विच एक ही कर्नल मोहम्मद खान ने बजंग आमद उसने जड़ा प्रीफेस की उस आखने दी हाँ उस दे विच उस बड़ी मजे की गल लिखी कि ये मेरे वाली किताब जड़ी है इस ना अगर कोई चोरी करके पढ़ना तो मैं उसने जौक नहीं दाद दे सा। जे कदे को खरीद के पढ़ना तो मेरी उसके नाल हमदर्दी है। लेकिन वो उस वक्त वो है जिसले बंदे किताबां खरीदने है। ਹੁਣ ਐਸਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਈਸਕੋਪ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇਹ ਬਾਈਸਕੋਪ ਇਸ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਲੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਖਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਿਤਨੇ ਨਫਲ ਨਸਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਵਾਂ ਵਿਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਸੇ ਲਈ अदीब ने नाल हमदर्दी हुई कि कम अज़ कम उस बेचारे जो खर्च किया वो बिजनेसमैन नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कि वो मुनाफा गिनसी लेकिन उस जो कुछ उसने उत्ते खर्च किए है कम अज़ कम मैं कभी किताब पढ़ना तो मां वो तो खरीद के पढ़नी चाहिए। बस यही गल्लां दी होर तो कोई मेरे जहन च नहीं कोई ऐसी गल आनी क्योंकि महफिल साड़ी कोई बाहर नहीं होया तो उत्थे असीं होर कोई पुछल कूद करां अपने ते बहुत मेहरबानी जी नवाज साहब तुसां अरेंज कीता है ते नाले होस्ट ते डॉक्टर खावर साहब भी बड़े दूरों आए पे अगरचे ये भी मिस नहीं करने कोई भी अदबी फंक्शन होवे तो और नवाज शाह दी कमाल है जी कि सब तो मैं कीता है ना जी शुक्रिया अदा कीता अरेंज नहीं कीता जी सुन के सारी और आखिर से मैं एक शेर के नाल दावत देसा कि मेरे होण दा होया एहसास मैनू मेरी लोड़ सी वेले दे वासियां नू नवें दौर दी नवीं तखलीक करसां देसां आबे हयात मैं प्यासियां नू सुना अपना कलाम ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਗਿਲ ਤੋਂ ਜਾਓ ਨਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਨੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆने पे बड़े एक्टिव है, पता नहीं केड़ी जगह ने वो भी चले गए ने अपनी रिपोर्ट बढ़ा के। शायद एक सूफी साहब इतने बैठे पे पता नहीं कौन है। बहरहाल फिर भी ते वो जड़ा कम नहीं होना, फिर भी बंदे को टाइम नहीं होना, अपने अपने कामों च लगा पे होना वे। ते इस अगर तो इतने दूर दूर दोस्त आए तो सब तो पहले पुरानी मोहब्बत। दूई गल ये कि इसने मेरी जी शायरी पहली भी बलून किताब आई, फिर जी आई है, उसने मैं कोशिश की थी कि अटकने लज जड़े केबी ते छाछी खास तौर पर दोए हैं इन्होंने मैं इस अंदाज न लिखा कि इधर आले भी पढ़ गए तो इधर आले शाइयां जड़ियां उधर आले भी पढ़ गए। ते इसने मैं कितना कामयाब हुआ या नहीं तो तुसा पता उसी मां फायदा ये कि मैं रहना तो बूटे पे यानी केबी जित बोली वे नहीं है, पर मेरे बहुत सारे बुजुर्ग जड़े उन्होंने ताल्लुक जड़ा हुण भी, और मेरी जी हुण भी शादी भी जी हुई है उदामान च हुई है। तो इस तो इलावा अमीन च शमशाबाद च वैसे कंपोर च सारे न ग्रावां च असनी रिश्तेदारियां बिरादरियां असन दादका जेड़ा उत्थे मौजूद है। तो इस वास्ते मां वो आसानी होंदी कि इस पास ने भी जेड़े अल्फाज लफ्ज नू या उस पास ने लफ्ज नू उधरों भी सुनना रहना बुढ़े कोलों निक्के होने ने ते वो भी याद रहे ने। तो उधर मैं कोशिश करना कि वो वरता इत्थे तक भी होया कि मैं बिल्कुल पंजाबी ने जेड़े मरकजी लहजे ठेठ उन्हां च मेरी सारियां चीज़ां हैं, पर मैं जिसले अगे भी दोस्त ने दसना इसलिए अपनी ई शायरी में लिखी तो मैं हराम करार देता उन्हें लफ्ज़ां कि पंजाबी ने वो लफ्ज़ अगर मैं पूरी गज़ल ते नज़म हटा छोड़ी, अगर मैं लफ्ज़ जरूरत पैना तो अपने पास अगर नहीं है वो 3 शेर भी हों तो मैं अगे नहीं लिखा, हालांकि छे माह मिल सकने तो मैं आखे नहीं वो जड़ा ना उसने मैं जरूर उसा गालना वे या उसा करना वे। तो बाकी 2 शाइयां तुसा सुना देना मेरे ख्याल च, और भी असन बड़े अच्छे शायर दोस्त बैठे हुए हैं वो भी सुना सुनो ते मैं जड़ा तुसा कुछ सुना देना वा। सुनने से बैठे और किसी ने सुनना इन पहली जी नज़म सुनाई खाली शुरू से तो मैं वही सुनाना है। पर तू शीशा बन मैं चीर कड़ा हुण अजकल तो जाहिर तुसा पता वो चीज़ अगे तो बाकायदा तेल लाने बोधी होनी है, वो बोधी ने विच चीर इधरों करना है डिंगा चीर करने, बल्कि इत्थे तक भी पहले जमाने प्रोफेसर साहब होर गल्लां कीतियां तरीकन बारे कुछ हल्ले भी तरीकन चीज़ां को रह गई मैं ना 10 संभाल वो असन घर में मौलविया ने पुत्र भी तरीके ने पत्ते नाल दम भी पाने लस्सी ने विच पा के पंडरे हो वंजन वो भी करने ते इस अलावा कुछ कौड़ियां बांध के फिर तरीका ना जेडी लकड़ी सब तो नाकोस लकड़ी नहीं सिर्फ बालने ने काम आनी और किसे काम नहीं आनी। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੀੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਂ ਜਿਸਲੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਕਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਕੜ ਹੋਣੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਤਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਾਹਰ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। अदब दे दलीला जड़ा है ये लाजमी सुना है। जी बस बस 2 मिनट ठहरो जा। जी बिल्कुल मैं